शेरू। एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये था संडे का दिन। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी सुबह उठ के मैगी। तो उसके साथ मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल आटा नूडल्स थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख नहीं हुआ इन्हें खाने में। तो इसके बाद मैंने एग्स भी लिए थे। तैयारी हो रही थी बथुए के पराठे बनाने की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बथुआ लिया, इसको थोड़े से बॉईल किया और इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही गंदगी होती है। तो बस हमने इसको अच्छे तरीके से बनाया इसको और फिर इसको बॉईल करने रख दिया। तो आप इसको बॉईल करके भी बना सकते हैं, आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं, ऐसे ही ब्लेंड करके इसको फिर बना सकते हैं। तो फिर हमें बॉईल ही ज़्यादा पसंद है करके, तो इस तरीके से हमने बनाया। फिर इसको पीस करके इस तरीके से हमें गूँध रही थी आटा। तो फिर आटा गूँधने के बाद इसको रखना है रेस्ट पे। अगर आप 10 मिनट या फिर आधा घंटा रख सकते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाथ के हाथ बनाएंगे तो फिर ये बन जाएगा, लेकिन थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं पराठे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो शेरू है वो कितनी गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी एक आँख खुली हुई है। लेकिन ये बहुत प्यारा है। और मेरी जो लियो थी वो हमने किसी को दे दी है जिनको चाहिए थी, तो हमने ये शेरू पाल लिया। तो ये जो है ये मुझे मेरे हेयर फॉल इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे गुडनेस के ये रोज़मेरी वाटर यूज़ किया, इसका नीम की वुडन कॉम्ब से मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, आलू को बॉइल्ड करके इसके अंदर हमने यहाँ पे धनिया और ये हरी मिर्चें, प्याज, रेड चिली फ्लेक्स, ये सारे मसाले डाल के आप अगर आप नॉर्मल बथुए के पराठे बनाते हैं तो फिर आप बना सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर आलू को फिल करते हैं और फिर वो ही मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। आप जितनी चाहे इसके अंदर मिर्चें या फिर कुछ और चाट मसाला, नींबू, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं बथुए के पराठे। सर्दियों में तो बथुआ जैसे ही आता है हमारे यहाँ पे बथुए के पराठे इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का बुरथा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम पापा लाए थे एक बिल्ला जो कि मिलवाने लाए थे। ये उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये ना गुस्से वाला है कि ये छूने भी नहीं देता अपने आप को। तो बस यहाँ पे बन रहे थे पराठे। तो एक पराठा मैंने बनाया था और बाकी सब अम्मी ने बनाए थे। तो ये वाला ये बना रही हैं, तो इनको प्रैक्टिस है पराठे बनाने की, तो ये आसानी से बना लेती हैं। तो मुझे बुर्ता काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ पसंद है, तो मेरे पराठे हमेशा फट जाते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे पराठे और बस अब हमने यहाँ पे तवे पर डाल देना है। वैसे लोग ज़्यादातर बनाते हैं डबल परत के, जिनसे फट जाते हैं वो लोग। तो ये हमारा थोड़ा सा फट गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने बुर्ता इसके अंदर फिल किया था। तो यहाँ हम लगा देंगे इस पर घी और बस घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो अब यहाँ पे ये वाला पराठा तो बनाया था अम्मी ने और फिर जो दूसरा प्लेट में रखा है वो बनाया था मैंने, और वो फट गया था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बुर्ता फिल कर दिया था उसमें। तो ये रायता बनाया था हम लोगों ने, रायता बहुत मज़े का बना था, पराठे भी बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे ये मुझसे कह रही थी कि मतलब दिखाओ जल्दी से, मतलब इसको करके। इतने गर्म पराठे थे। पहले तो मैंने दिखाया तो मुझे डांटने लगी, अरे इसे दिखाओ, लेकिन खुद की बारी में फिर खुद ही इन्होंने पराठा 2 बार फेंका है प्लेट में ही कि बहुत गर्म है। लेकिन बहुत मज़े के पराठे बने थे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये इस टाइम पे इनकी बारी है। तो इनको तो इतना गर्म लगा था, मुझे तो फिर भी मैंने खा लिया। तो ये इस टाइम पे इन्होंने एक बार छोड़ा और फिर दोबारा मैं रायते के अंदर ही छोड़ दिया पराठे का ये वाला, देख सकते हैं। तो फिर बस गलती हमारी नहीं होती। यहाँ पे इससे बात करने की कोशिश हो जी हाँ भाई। तो फिर ये था अगला दिन और मैं देख रही थी यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामा, जो कि सुनो चंदा मैं देख चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मुझे इसके क्लिप्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मैं यहाँ पे बना रही थी पास्ता, जो कि मैंने आज वीडियो में देखा था। तो क्योंकि हेल्थी तरीके से पास्ता आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने गोभी को इस तरीके से बॉईल करने रख दिया था, उसके बाद मैंने पास्ते को बॉईल करने रख दिया। ये मैंने थोड़ी सी काटे यहाँ पे हमारा गार्लिक, जो कि मुझे बहुत पसंद है गार्लिक। तो पास्ते को मैंने यहाँ पानी में बॉईल आ जाता है, उसके अंदर मैंने घी और नमक डाल दिया था, आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और पास्ते को डालने के बाद और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने दिया। फिर यहाँ मैंने गोभी को पीस लिया, उसको अच्छा बॉईल करना है, उसमें थोड़ा पानी डाल के और फिर उसको एकदम प्योरी सा बना लेना है। और फिर यहाँ पे मैंने एक पैन लेना है, उसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डालना है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे गार्लिक डाला, उसके बाद मेरा दिल था कैप्सिकम भी डालने का, तो मैंने वो भी डाल दिया।
और इसको अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ही करना है ताकि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए कैप्सिकम। उसके बाद मैंने यहाँ पर डालना है हमारा ये कॉलीफ्लावर का पेस्ट। लेकिन ये बहुत मज़े का पास्ता बना था, बिल्कुल क्रीमी मुझे लग रहा था, मुझे पसंद नहीं आएगा क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, कुछ हेल्थी तरीके की कुछ ज़्यादा ही। और तो फिर लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून डाली यहाँ पे हमारी मायोनीज़। आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्रीम भी डाल दें आप चाहें तो इसमें। उसके बाद थोड़ी सी केचप डाली मैंने। यहाँ पे मेरे पास ऑरिगानो नहीं था तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ चिली फ्लेक्स ही डाल दिए। तो बस ये बहुत मज़े का बना था पास्ता, आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। आप लोग कुछ हेल्थी खाने का दिल कर रहा है, फिर आप डाइट पे हो तो आप स्पेगेटी पास्ता ले सकते हो इसकी बजाय, तो वो व्हीट का होगा तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये मैदे का था तो फिर भी हमें इतने ज़्यादा हम कोई हेल्थी नहीं खा पाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ग्रेवी तो इसकी हेल्थी बना ली ना। लेकिन ये अच्छा बना था, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये अम्मी खा के बताएंगी क्योंकि इस टाइम पे डाइट पे चल रही हैं, लेकिन तो ये डाइट है लेकिन ये थोड़ा सा खा रही हैं इस टाइम पे क्योंकि इतनी तगड़ी डाइट हम लोग इनको नहीं दे सकते हैं। तो आपको ये खा के बताएंगी। वैसे इन्हें भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब ये पिसी हुई गोभी ये सब चीज़ें, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था वाकई में। फिर इसके बाद इन्हें गिल्ट हुआ कि मैंने क्यों खाया, तो ये मेरे लिए और अपने लिए ग्रीन टी बना के लाई। फिर ये रात का टाइम हो गया था, पापा चले गए थे शादी में हमारे सुबह ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाए थे कोफ्ते, बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने थे। तो मैंने रात में तो खाना खाया नहीं था क्योंकि रात में कोफ्ते मैं खाती तो बहुत हैवी हो जाता, तो बस इन्होंने ही सब ने खाए थे। आप लोगों को किस किस को कोफ्ते पसंद हैं? वैसे मुझे कीमे में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कबाब पसंद है, मुझे कोफ्ते इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ वैसे भी, लेकिन मैं कबाब खा लेती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद आते हैं, लेकिन मुझे कोफ्ते ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये डाल रही है कोफ्ते की बॉल्स जो कि मसाले में, और ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार कोफ्ते बन करके हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार। यहाँ बना रही थी अम्मी रोटियाँ, और उसके बाद मैंने तो रात का खाना खाया नहीं, तो मैंने बस कॉफ़ी पिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने इतनी ज़्यादा फिल कर ली वो गिरी गई। और यहाँ पे जो शेरू है बहुत दम काट रहा था क्योंकि इसे अपने घर जाना था, तो हम लोगों ने इसे अपने घर भिजवाया। और यहाँ पे ये शेरू अम्मी अपने लिए दूध लाई थी तो ये खुद ही पीने लगा, तो फिर मैंने इसे ही पिला दिया। फिर यहाँ पापा आ गए थे रात में, तो यहाँ पे लाए थे हमारे लिए गुलाब जामुन जो कि वहाँ के फ़ेमस हैं जहाँ पे वो शादी में गए थे। तो बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन थे। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा टीवी देखा। तो बस यही था आज का ब्लॉग। आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।